हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट माय मदर एट 66। दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ फ्लेमिंगो रिटन बाय कमला दास। तो चलिए, सबसे पहले हम पोएटेस के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएटेस, कवयित्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Prolific writer Kamala Das was born on March 31st, 1934 in Malabar, Kerala. कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को मालाबार केरला में हुआ। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। कमला दास को सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल। यस, कमला दास को उनके प्योरिटी के लिए, विविधता के लिए और भारतीयता के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी संस्करण में कमला दास के द्वारा लिखा गया लेखनी को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वह इंग्लिश में हो, चाहे मलयालम में हो। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। यस, दैट मीन्स कमला दास के द्वारा ये जो 5 बुक्स का जो पोएट्री है, तो इसके अलावे भी कमला दास ने बहुत सारे, चाहे वह नॉवेल्स हो, चाहे वह छोटे छोटे कहानी हो, इसको भी कमला दास बखूबी लिखी है। शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। कमला दास को एक सेंसिटिव राइटर के रूप में जाना जाता है, सेंसिटिव पोएटेस के रूप में जाना जाता है। और कमला दास ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करने में सफल भी हुई है। माई मदर एट 66 इसी का एक जीता जागता उदाहरण है जो हम समझ सकते हैं। चलिए, अब हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 is an outstanding collection of Kamala Das which shows her deep understanding and attachment with the literary field. कमला दास के द्वारा लिखा गया माई मदर एट 66 से हमें पता लगता है कि लिटरेचर में उनका कितना पैसन है, कितनी समझ है उनमें। तो इसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से कमला दास ने इस पोएम को हाईलाइट की है और किस तरीके से एक तरीके से इस पोएम को अलाइव करने में वह सफल भी हुए। इट रिफ्लेक्ट्स हर इनबिल्ट पैशन of the complexities of human relationship and explores the ache and agony of her aged mother. Yes, इस पोएम के द्वारा कमला दास ये समझने का कोशिश की है, ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि उनमें इनबिल्ट पैशन रहा है। दैट मीन्स ऐसा लगता है जैसे इनबॉर्न पैशन हो, है ना, इनबॉर्न शौक हो उनके पास में, राइट। वह कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है और इसी का एक उदाहरण है कि इस पोएम में माई मदर एट 66 में यह बहुत करीब से अपने माँ को वह देखी है, समझी है, उनके दर्द को समझने का कोशिश की है और उसे हाईलाइट भी की है। शी हैज़ रिफ्लेक्ट्स दैट एजिंग इज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस दैट नो वन कैन एस्केप। फिर वो बताती है कि जो एजिंग है, जो बुढ़ापा है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे कोई भाग नहीं सकता। She has realized her family ache and accountability towards her aged mother. और ये समझने का भी कोशिश की है कि कमला दास को अपने मदर के प्रति कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कितनी जिम्मेदारी है और उस दर्द को वह समझी भी है। When she comes by uncanny fear of her mother and her imminent death, she filled with fear एंड विद फुल ऑफ इमोशन। यस, और जब वह इस दर्द को समझी
जब अपने मदर के दर्द को वो समझी तो काफ़ी इमोशनलाइज हो गई, काफ़ी वह सहम गई, काफ़ी वह डर गई। तो इस चीज़ को बताया है। चलिए अब हम पोएम को स्टेंजा वाइज समझने का कोशिश करते हैं। मैंने पूरे पोएम को स्टेंजाज में डिस्क्राइब किया है, स्टेंजाज में इसको मैंने सेपरेट भी किया है ताकि हमें समझने में इजी होगा। मैं इस पोएम में जो भी लिटरेरी टर्म्स है, जो लिटरेरी डिवाइसेज है, फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसको भी हाईलाइट करने का मैंने कोशिश किया है। चलिए अब पोएम पर चलते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कमला दास ये बता रही है कि लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, जब मैं मदर के हाउस से, पेरेंट्स मीन्स मदर के हाउस, माता पिता के हाउस, राइट, जब मैं अपने पेरेंट्स के हाउस से कोचिंग के लिए चला, तो जब मैंने कोचिंग के लिए चला तो मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने ये नोटिस किया कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है, लेकिन वह कैसे बैठी हुई है, किस अंदाज में बैठी हुई है, उनका जेस्चर कैसा है, उनका हाव भाव कैसा है। तो कैसा है? डॉज, ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। यस, दिखाया गया कि मेरी माँ जो बैठी हुई थी, मेरे बगल में बैठी हुई थी, वह डॉज, डॉज मीन्स स्लीप स्लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे हम कहते हैं झपकी लेना, राइट। तो इसको दिखाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ झपकी ले रही हो। और क्या था? ओपन माउथ, और उनके जो माउथ थे वह खुले हुए थे। हर फेस अशेन, और उनका जो फेस था, चेहरा था, वो कैसा था? अशेन, अशेन मीन्स वेरी पेल, विदाउट कलर, बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर। यस, खासकर जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय में जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, वो कैसा हो जाता है? वह बिल्कुल ही एलोइस हो जाता है ना, कलरलेस हो जाता है। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया। हर फेस अशेन, यस, उनका जो फेस था वह बिल्कुल ही फेल हो गया था, पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, यानी उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, उनका जो जेस्चर था, ऐसा लग रहा था जैसे वह डेड बॉडी की तरह लग रही है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, यस, और मैंने उस पेन को, उस दर्द को महसूस किया। चलिए अब इस लाइन में ये जो स्टेंजा है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पर है, जरा हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिमली कहाँ पर है इसमें, और इसे समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि सिमली कहते हैं किसे। सिमली ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। यस, यानी दो ऐसा चीज है ना, जो अलग अलग चीज, जिसको कंपेयर किया गया है, और उसको हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, किस चीज से कंपेयर करेंगे, तो उसे हम चाहे या तो लाइक हो या तो एज हो। तो ये लाइक और एज जहां कहीं भी होगी, चाहे वो लाइक होगा चाहे वो एज होगा, तो ये कहीं ना कहीं यह सिमिली को इंडिकेट करेगा। अब देखते हैं इसमें है कहां पर। देखिए, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहां पर आप देख सकते हैं लाइक यूज किया गया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिमिली। यहां पर देखिए, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यस, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये क्या है? तो इसको सिमिली यूज किया गया है। अब चलिए इसको, इसका डिस्क्रिप्शन क्या बताया है। पोएट नोटिसेस मदर डोजिंग ऑफ विद हर ओपन माउथ। यस, ऑब्वियसली जो पोएटेस है, पोएट यह इंडिकेट करती है, ये नोटिस करती है कि उसकी माँ डोजिंग कर रही है, उसके माँ का जो माउथ है वो बिल्कुल ही ओपन है। शी सीम टू हैव लॉस्ट ऑल विटेलिटी ऑलमोस्ट लाइक अ डेड बॉडी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कमला दास की माँ के पास में जो पावर है वो बिल्कुल ही पावर को खो दी है। अब वह एनर्जेटिक नहीं रही, अब वह एंथुआजिस्टिक नहीं रही, ऐसा लगता है जैसे वह अब डेड बॉडी की तरह लग रही है। चलिए आगे देखते हैं। दैट शी वाज, और यहां पर यह दिखाया गया कि जो कमला दास है ना, कमला दास क्या महसूस करती है जब वह माँ को देखी, अपने माँ को जब देखी कि वह ओपन माउथ है,
है ना, उसका फेस कलरलेस हो गया है, अशेन फेस हो गया है, तो उसे एक दर्द हुआ। उसके बाद वो क्या महसूस करती है, कमला दास क्या महसूस करती है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यस, ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ, चूंकि उसकी माँ अब 66 की हो गई है। हमारा जो पोएम है, इस पोएम का टाइटल भी है कि माई मदर एट 66। इसमें यह दिखाने की कोशिश किया गया है चूंकि उसकी माँ 66 ईयर्स की हो गई है, तो ये है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। दैट मीन्स वह 66 ईयर्स की हो गई है और 66 ईयर्स की वह लग भी रही है, फिजिकली भी ऐसा लग रही है, क्योंकि अब उनका जो सेंस ऑर्गेन्स है वह उतना काम नहीं कर रहा। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन कमला दास के मन में जो एक नेगेटिविटी आ रहा था, कमला दास के मन में माँ के प्रति जो एक नेगेटिव सेंस आ रहा था, राइट, तो उसको क्या करती है? शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यस, वो जो नेगेटिविटी थॉट है उस थॉट से वो बाहर निकलने का कोशिश करती है, राइट। कुछ देर के लिए जो उसे लग रहा था जैसे कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, उसकी माँ अब जैसे डेड बॉडी की तरह लग रही है ना, तो उस थॉट से, उस नेगेटिविटी से वह बाहर निकलने का कोशिश करती है। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया, शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। वह अपने माँ को देखती है, वह पेन को वह महसूस करती है, लेकिन फिर वह उस थॉट से बाहर निकलने का कोशिश करती है, और उस थॉट से बाहर निकलने के लिए वो क्या करती है? एंड लुक्ड आउट। क्या करती है? वह लुक्ड आउट मीन्स वह बाहर देखती है। चूंकि वह कार में बैठी हुई है तो खिड़की के सहारे वह बाहर देखती है, और जब वह बाहर देखती है तो क्या नोटिस करती है? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वह देखती है कि जो यंग ट्रीज है वह स्प्रिंटिंग हो रहा है। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। यस, जैसे लग रहा है बिल्कुल ही दौड़ रहा हो, है ना, पीछा कर रहा हो, राइट। और ऑब्वियसली हम देखते भी हैं कि जब आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं, राइट, और जब आप पीछे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो भी जैसे है वो ट्रीज हो चाहे कोई भी थिंग्स हो, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा हो, राइट। तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। वह क्या नोटिस करती है? कमला दास नोटिस करती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग। यस, और मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रेन, राइट, है ना। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग मीन्स रशिंग आउट, कमिंग आउट, राइट। वह खुशी पूर्वक दौड़ते दौड़ते बाहर आ रहा है, राइट। तो इस चीज को दिखाया, दो चीज दिखाया गया। जब कमला दास उस कार की खिड़की से बाहर देखती है तो क्या, तो कमला दास ने क्या नोटिस किया कि सबसे पहले वो नोटिस करती है ऐसा लगता है जैसे ट्रीज उनके पीछे पीछे आ रहा हो। दूसरा वो नोटिस करती है कि जो चिल्ड्रेन है वह दौड़ते हुए हंसते हुए वो बाहर आ रहा हो, राइट। तो इस चीज को दिखाया गया। स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ऐसा लगता है जैसे बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए वो बाहर आ रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं हाउ दे आर हैप्पी। आप देख सकते हैं, राइट, इट इज अ रनिंग कार, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो ट्रीज है तो ट्रीज आर रनिंग फास्ट, ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, राइट। अब चलिए एक बार हम फिगर ऑफ स्पीच को समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, राइट। तो इसी सिलसिले में चलिए हम चलते हैं, इमेजेस एंड सिंबल कहां पर यूज किया गया है, राइट। तो पहले देखिए ये दिखाया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रेन। यस, ये दोनों कहीं ना कहीं ये जो इमेजेस है, जो सिंबल है, यह किस चीज को इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है यूथ। यस, विगर मीन्स जस्ट एनर्जी, विटैलिटी, लाइफ एंड ग्रोथ। तो इस सब को ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, इस चीज का ये सिंबल है। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह इस चीज को कॉन्ट्रास्ट भी है, ये कॉन्ट्रास्ट भी इंडिकेट करता है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रास्ट कैसे हो सकता है? आप देखिए, जो कार के अंदर कमला दास की माँ बैठी हुई है और उनका कंडीशन कैसा है? ऐसा लगता है जैसे उनका कंडीशन एक तरीके से लाइफलेस जैसा है,
डेड बॉडी की तरह है, कॉर्प्स जैसा लग रही है। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर के सीन को वह क्या देखती है, विद अ फुल ऑफ एनर्जी देखती है। बच्चे हंसते हुए बाहर आ रहे हैं। आपने देखा कि ट्रीज ऐसा लगता है जैसे पीछा कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये इमेजेस एंड सिंबल तो है ही, और यह कॉन्ट्रास्ट भी इंडिकेट करता है। दूसरा देखिए पर्सनिफिकेशन, ये पर्सनिफिकेशन को भी इंडिकेट करता है। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनिफिकेशन होता क्या है। पर्सनिफिकेशन, इट इज व्हेन यू असाइन द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन टू समथिंग दैट इजंट ह्यूमन और दैट इजंट अलाइव। यस, है ना। जब आप ऐसे क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं, ऐसे क्वालिटी में ह्यूमन क्वालिटी देखते हैं जो बिल्कुल ही ह्यूमन नहीं है, राइट, जिसमें लाइफ नहीं है, तो इस चीज को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में हम इसको हम मानवीकरण कहते हैं, राइट। अब देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है क्या। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यस, है ना। आप देख सकते हैं कि ट्रीज स्प्रिंटिंग तो नहीं करेगा, कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि ट्रीज रनिंग कर रहा हो, राइट। लेकिन यहां पर ट्रीज को स्प्रिंटिंग बताया गया है, इसमें इसको मानवीकरण किया गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, तो पर्सनिफिकेशन है, राइट। द स्प्रिंटिंग मोमेंट ऑफ द ट्रीज रशिंग पास्ट सिग्निफाई यूथ, लाइफ और पैसेज ऑफ टाइम। यह कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट करता है, लाइफ, फुल ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है, मोमेंट को इंडिकेट करता है, राइट, जो ट्री के साथ फिट नहीं बैठता। इसीलिए इसे पर्सनिफिकेशन इंडिकेशन किया गया है यहां पर। चलिए अब आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। यस, फिर बाद में वो बताती है, फिर जब हम बाहर देखते हैं तो आपने देखा कि कमला दास उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए वह बाहर देखती है, खिड़की से बाहर वह झांकती है, और फिर वह क्या देखती है, वह देखती है कि जैसे मैरीली चिल्ड्रेन कमिंग आउट, वह नोटिस करती है ट्रीज आर जस्ट स्प्रिंटिंग, राइट। और फिर इस तरीके से वह जो कोचीन एयरपोर्ट है वहां पर वह पहुंच जाती है। तो इसके बारे में यहां बताया गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यस, एक प्रोविजन है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जब आपको फ्लाइट लेना होता है, कहीं दूसरी जगह जाना है, तो एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है जिसको मेंटेन करना है। आप अंदर नहीं जा सकते, दूसरे व्यक्ति जो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है वो अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जिसे फ्लाइट लेना है, राइट। तो यही दिखाया गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वहां पर एक सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब चूंकि उसकी जो माँ है, कमला दास की माँ है, वह कमला दास के साथ नहीं जा सकती, वह कुछ दूर पर वह खड़ी है। तो इसी चीज को दिखाया गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वंस अगेन मैं अपने माँ को नोटिस की, और जब मैंने नोटिस की तो क्या देखी, आई लुक्ड एट हर वैन। यस, वैन मीन्स कलरलेस, बिल्कुल ही ऐसा मैं महसूस की कि उनका जो फेस है वह बिल्कुल ही फेडेड हो गया है, राइट, कलरलेस हो गया है, फीका पड़ गया है। एक तो बूढ़ी है, राइट, और फिर अब वह अकेली है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही। तो इस चीज को दिखाया गया। तो कमला दास इसी चीज को नोटिस करती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं एक बार फिर अपने माँ को देखी, और जब मैंने देखी तो क्या महसूस की, वैन, ऐसा मुझे लगा जैसे वह बिल्कुल ही कलरलेस है, पेल हो गई है, येलोइश हो गई है। और कैसा दिख रही है, देखिए क्या कंपेयर किया गया है यहाँ पर, एज अ लेट विंटर्स मून। और वह लेट विंटर्स मून यानी जब सर्दी का समय होता है, और सर्दी के समय में भी जब दिन ढल जाता है, राइट, और दिन ढलने के बाद भी जब आप देखेंगे तो कंडीशन बिल्कुल ही आपको एनर्जी लेस लगेगा। फिर और खासकर जब आप मून को देखेंगे, राइट, सर्दी के समय में जब आप मून को देखेंगे, जब आप चंद्रमा को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल ही एनर्जी लेस हो गया है, जैसे वह बिल्कुल ही उसमें जान ही नहीं है, ऐसा लगता है।
दूसरा इसमें यह भी दिखाया गया है विंटर, लेट विंटर्स मून। विंटर से यहाँ पर इसको भी इंडिकेशन करने का कोशिश किया गया है। जो विंटर होता है वह आपको लास्ट सीजन दिखाया गया है ना, जो हमारा सीजन होता है, तो सीजन का ये एंडिंग होता है। और उनकी जो माँ है तो उनकी माँ भी एंडिंग कंडीशन की तरफ है, राइट। ऐसा लगता है जैसे वह डेड बॉडी तो हो ही गई है, राइट, और ऐसा भी लग रही है जैसे वह अब मरनासन हो गई है। तो इसीलिए दिखाया गया है कि उसकी माँ कैसा लग रही है, उनकी माँ का जो फेस है, उनकी माँ का जो बॉडी है वह कैसा लग रहा है। तो एज अ लेट विंटर्स मून, यस, यानी सर्दी के मौसम का जो चंद्रमा है, जो चांद है, तो वैसा वह दिख रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और फिर जब वो अपने माँ को देखती है तो एक जो फैमिलियर एक है ना, एक दर्द है ना। फैमिलियर एक मीन्स दर्द, अ कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ पेन, यस, है ना। एक जो पारिवारिक दर्द है वह महसूस कर रही है, माई चाइल्डहुड फियर, यस। और एक जो बचपन का जो एक डर है तो उसको यह महसूस कर रही है। अब देखिए हम बात करते हैं फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, ये होता क्या है। एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं तो उस समय में हमेशा ये डर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के पास रहें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा मदर और फादर के पास रहें, राइट। उस समय में अगर कुछ देर के लिए भी अगर मदर अगर दूर हो जाती है तो डर लगता है कि माँ कहाँ चली गई। तो यहाँ पर उसी चीज़ को इंडिकेशन किया गया है, उसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है उसे। अब कमला दास को वही डर हो रहा है, फैमिलियर एक हो रहा है, चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का डर अभी उसे वह सता रहा है। तो इस चीज को यहां पर दिखाने का कोशिश किया है। अब चलिए इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच समझने का कोशिश करते हैं। सिमली कहां पर देखिए यूज किया गया है, व्हेन फेल एज अ लेट विंटर्स मून, यस, लेट विंटर्स मून, यस, लेट विंटर्स मून, राइट। तो ये सिमली है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन, मदर्स फेस वाज फेल एंड लाइफलेस लाइक दैट ऑफ अ फेडिंग विंटर मून, यस, यानी मदर का फेस कैसा हो गया है, उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है, ऐसा लगता है जैसे उनका चेहरा बिल्कुल ही फेडिंग हो गया है। फेडिंग मीन्स कलरलेस हो जाना, राइट, चेहरे पर कोई चमक नहीं है अब। और विंटर इज सिंबॉलिक ऑफ द लास्ट साइकिल ऑफ द सीजन, राइट। और ये जो विंटर का मंथ होता है ऐसा लगता है जैसे वह लास्ट सीजन हो, इसीलिए इसको वेनिंग कहा गया है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। दिस इज द लास्ट वन। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यस। फिर बाद में यह दिखाया गया, चूंकि कमला दास की मां अंदर नहीं जा सकती, चूंकि कमला दास अब डिपार्ट हो रही है वहां से, राइट। तो इसी सिलसिले में इसी के बारे में बताया गया कि कमला दास अपने मां को वह क्या कह रही है, क्या बता रही है। बट ऑल आई सेड वाज, मैं क्या कही, मैंने क्या रिस्पॉन्ड की वहां पर, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपको जल्दी ही देखूंगी, जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यस। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या शो ऑफ की, यहां पर कमला दास ये बता रही है कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्माइल को, है ना, शो ऑफ की, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मुस्कुराहट को, सिर्फ अब मैं अपने स्माइल फेस को वहां पर शो ऑफ की, ताकि माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि माँ को फिर कोई ऐसा मुश्किल नहीं हो, राइट, ताकि जो माँ है माँ फिर रो नहीं पड़े। तो यहाँ पर कमला दास एक फीकी मुस्कान जिसको हम कहते हैं, तो कमला दास एक फीकी मुस्कान वहाँ पर पास आउट करती है, राइट। जबकि कमला दास को ये पता है कि उसकी माँ 66 ईयर्स की हो गई है और पता नहीं जब वह वापस आएंगी तो उसकी माँ जिंदा होगी कि नहीं होगी, ये भी उन्हें कन्फ्यूजन है। तो एक डर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कमला दास के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यू नो, शी हैज टू गिव द फेक स्माइल एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसीलिए कमला सिर्फ और सिर्फ फेक स्माइल पास आउट करती है, राइट, फीकी मुस्कान पास आउट करती है।
राइट, दिस इज योर पोएम। लेकिन चलिए यहाँ का जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर है रिपीटिशन। अब चलिए हम समझते हैं कि रिपीटिशन होता क्या है। रिपीटिशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड और फ्रेज, लाइन्स एंड समटाइम्स इवन whole stanzas at interval to create musical effect, to emphasize a point, to draw readers attention. Yes, जब हम रिपीटिशन के बारे में बात करते हैं तो रिपीटिशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें या तो कोई वर्ड हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, या चाहे फुल स्टेंजा भी हो सकता है जिसको रिपीट किया जाता है। यह इस लिहाज से यूज किया जाता है ताकि जो पोएम हो, पोएम को अच्छे तरीके से एक म्यूजिकल, है ना, म्यूजिकल वे में पेश किया जाए, वह ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज्ड, इसीलिए रिपीटिशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए रिपीटिशन है क्या, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल वर्ड है जिसको बार बार यूज किया गया है, राइट, मोर देन वन टाइम इट इज़ यूज्ड, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ रिपीटिशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।